तो वो एक जेन्युइन कनेक्शन फॉर्म करने के लिए तुम्हें दिक्कत होगी। आपने काफी सारे एडवांटेजेस हैंडसम होने के सुने होंगे, उसे हम प्रिटी प्रिविलेज कहते हैं। बट हमेशा ना कॉइन्स के दो साइड होते हैं। तुमने प्रिटी प्रिविलेज जो एक साइड का कॉइन है वो तो सुना होगा, बट दूसरे साइड का कॉइन तुम्हें पता नहीं है। वो है डार्क ट्रुथ ऑफ बीइंग हैंडसम। पहला है तुम्हें जेन्युइन रिलेशनशिप या फिर जेन्युइन फ्रेंडशिप नहीं मिलेंगे। जहां तक बात रही रिलेशनशिप की, गुड लुकिंग बंदे ना खुद अप्रोच नहीं करना चाहता है एंड लड़की अप्रोच तो करती है, बट जो लो वैल्यू है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई अच्छी लड़की अप्रोच नहीं करती है, बट जब वो करना चाहती है तब उनके दिमाग में आता है कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर ये कोई प्ले बॉय होगा। तो अच्छी लड़कियां तो तुम्हें अप्रोच नहीं करेंगी एंड लड़कियां ना तुम्हारा कैरेक्टर नहीं देखेंगी, तुम्हारा पर्सनैलिटी नहीं देखेंगी, वो बस देखेंगी तुम्हारे लुक्स। तुम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हो वो सब छोड़ देंगी, बस तुम्हारे लुक्स पे तुम्हारे पास आएंगी। एंड बात रही लो वैल्यू लड़कियों की, वो तो तुम्हें अप्रोच करेंगी बट वो तुम्हारे साथ शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगी, लॉन्ग टर्म में कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी, जेन्युइनली तुम्हारे साथ एंगेज नहीं होंगी। एंड फ्रेंडशिप पे आए तो कुछ जेन्युइन बंदे तुम्हें मिल जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ लड़के ना तुमसे जलेंगे, तुमसे compete करना चाहेंगे अटेंशन वैलिडेशन के लिए। एंड कुछ तो इनसिक्योर हो जाता है कि इसे कैसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, ज्यादा वैलिडेशन मिलता है, एंड लड़कियां भी इस पे मरती है। तो ना एक गुड लुकिंग बंदे को काफी टफ हो जाता है जेन्युइन रिलेशनशिप में जाना या फिर जेन्युइन फ्रेंडशिप करने में। दूसरी है लोग तुम्हें बुली करते हैं या फिर हेट करते हैं अगर तुम्हारे सोशल स्किल्स नहीं है तो। एक गुड लुकिंग बंदे को देख के काफी लोग ना इनसिक्योर हो जाता है एंड उसमें भी तुम्हारे सोशल स्किल्स अच्छे नहीं है ना, कि कन्फ्रंट कर रहे हो, बाउंड्रीज असर्ट कर रहे हो, ये सब तुम्हें करना नहीं आता है ना, तो लोग तुम्हें बुली करेंगे, हेट करेंगे। बेसिकली अगर तुम क्लीन शेव करते हो तो तुम्हें छक्का कह देंगे, या फिर तुमने भाई कोई रिजेक्शन सहा, तुमने जाके एक लड़की से बात करने की कोशिश की एंड उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो लोग तुम्हें उस पे चिढ़ाएंगे, तुम्हारा बेफालतू में मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लुक्स को लेकर जलते हैं। पर यहीं पे अगर तुम्हारे सोशल स्किल्स अच्छे हैं तो तुम उन्हें कन्फ्रंट कर सकते हो एंड तुम अपने बाउंड्रीज उन्हें बता सकते हो कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। तीसरी है लोग तुम्हें अटेंशन के लिए यूज करेंगे। अगर तुम एक गुड लुकिंग बंदे हो ना, कुछ बंदे ऐसे आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, लड़कियां भी आएंगे जो तुम्हें अटेंशन के लिए यूज करेंगी। तो ना एक मेरा दोस्त था जो एक लड़की के साथ बड़ा घूमता था, उसके साथ ही रहता था। हमें लगता था कि यार इन दोनों का रिलेशनशिप है, ये बड़ा मस्त इनका केमिस्ट्री है, बट हमें कुछ दिनों के बाद पता चलता है उस लड़की का रिलेशनशिप बाहर किसी और के साथ है। ऐसा भी नहीं था कि मेरे दोस्त के साथ जब उसकी जान पहचान हुई ना उससे पहले था, नहीं, इससे बात करती थी, उसके बाद उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ एंड इसे वो बस अटेंशन के लिए यूज करती थी। कॉलेज में लोग देखे और सोचे कि बढ़िया यार इनका रिलेशनशिप है, या फिर इन्हें अटेंशन दे। एंड उनके ग्रुप में भी ऐसे ही बातें चलती थी कि यार वो बंदा कैसा है, तू तो बढ़िया यार उसके साथ घूमती है। उसे भरपूर अटेंशन मिलता था उस बंदे के वजह से, क्योंकि जब एक गुड लुकिंग बंदे के साथ तुम रहते हो ना, तब दूसरे लोग जब तुम्हें देखते हैं वो समझते हैं कि ये बंदा ना बड़ा सही है, सही लोगों के साथ घूमता है, एंड तुम्हारा सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा एंड तुम्हें बस अटेंशन के लिए यूज करेंगे। वो जब बात आ जाएगी मदद करने की, तुम उनसे पूछ लो कि यार मेरी मदद कर दो, तब वो पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे लोग ना बस तुम्हें अटेंशन के लिए यूज करेंगे, उनकी सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए तुम्हें यूज करेंगे, तुम्हारे साथ घूमेंगे फिरेंगे। फोर्थ है लोग तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेंगे, कि जब तुम ना अपने मेंटल हेल्थ के बारे में या फिर तुम्हारे दिक्कतों के बारे में बात करोगे ना, लोग समझेंगे यार तुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तू ऐसा दिखता है, तुझे क्या दिक्कत होगी। ना एक मेरा दोस्त है जो अपने ट्रॉमा के बारे में बता रहा था एक दिन, और हम सारे दोस्त ऐसे बैठे थे एंड मैक्सिमम लोग उसकी बातें सुन के ना वो बता रहे थे कि यार ये तो बहाने मार रहा है, सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कर रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि भाई ये बस अच्छा दिखता था एंड वो सच में भाई बचपन के ट्रॉमास बता रहा था अपने की यार मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ था बचपन में, मुझे ना काफी बुली किया जाता था। बट मैक्सिमम लोग जो वहाँ पे बैठे थे ना उसे कोई भी सीरियसली नहीं लिया, उसे ना मैक्सिमम लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया था एंड लोग सोचेंगे तुम सिंपैथी गेन करने के लिए बहाने मार रहे हो, तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे लोग। तुम्हारी मेंटल हेल्थ को हो गई या फिर तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे लोग। वो अपने लाइफ से कंपेयर करेंगे तुम्हारे दिक्कतों को कि यार मेरे लाइफ में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, इसके लाइफ में तो ना के बराबर प्रॉब्लम्स होंगे, ये इस पे रो रहा है, ये तो बहाने मार रहा है, ऐसे सोचेंगे। तो अगर तुम गुड लुकिंग बंदे हो तो तुम्हें लोग ना मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिफ्थ है लोग सोचेंगे तुम एरोगेंट हो, तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगे, बट लोग सोचेंगे ना कि तुम एरोगेंट हो, तुम घमंडी हो, क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो। ऐसा कई बार होता है, लोग तुम्हें अप्रोच नहीं करेंगे बट अपने दिमाग में तुम्हारा इमेज बना लेंगे कि ये तो बड़ा घमंडी होगा। ऐसा मेरे साथ ही हुआ था जब मैं नया नया कॉलेज गया था ना, एक अपना सीनियर है जो काफी अट्रैक्टिव था, जो मैं सोचा था कि यार ये बंदा ना काफी एरोगेंट है, काफी घमंडी है,
बट इसका उल्टा था, वो काफी हम्बल था, काफी अच्छे से बात करता था। बट हम परसीव कर लेते हैं कि यार ये अच्छा दिखता है तो एरोगेंट होता है, एंड इसकी वजह से ना काफी लोग तुम्हें अप्रोच भी नहीं करते हैं। कई लोग तो दूसरों को भी बता देते हैं कि ये तो बड़ा घमंडी है यार, कभी बात भी नहीं किया होगा, बट वो बता देंगे कि यार ये बड़ा घमंडी बंदा है। ऐसा उनका परसेप्शन बन जाता है तुम्हें देख के बस। एंड 6 है, लोग सोचते हैं कि तुमने जो भी अचीव किया ना वो लुक्स के दम पे है। तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारा टैलेंट सब भाड़ में गया भाई। बस सोचेंगे तुम्हारे लुक्स की वजह से तुम्हें वो सब मिला है, तुम्हें तुम्हारे हार्ड वर्क होगा या फिर तुम्हारा स्किल्स, इस पे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। बस सोच लेंगे कि इसके लुक्स से ये सक्सेसफुल हुआ। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा अगर तुम जॉब वगैरह करते हो ना, वहाँ पे लोग ऐसे ही परसीव करते हैं। अगर तुम्हें प्रमोशन मिला, फिर तुमने कुछ अचीव किया ना, तो वहाँ पे लोग अज्यूम करते हैं कि तुम्हें वो चीजें तुम्हारे लुक्स की वजह से मिले हैं, ना कि तुम्हारा हार्ड वर्क या फिर तुम्हारे स्किल्स की वजह से। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।